स्टूडेंट, तो प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है। लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, आधार की माप 12 मीटर है और हमें उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसका जो है हमें क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका 36 दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। 36 वर्ग मीटर इसका जो है आधार दिया है। मान लीजिए ये नीचे वाले को आधार मान लूँ तो ये जो है 12 मीटर है। तो हमें जो है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, कि ये जो है त्रिभुज कितना ऊंचा है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र है, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। तो हल करेंगे तो लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना 36, ऐसे निशान बना लेंगे तो इसको त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो इसे एम के घात 2 लिख लोगे तो भी जो है वर्ग मीटर कहेंगे, ठीक है इसको। और इसका आधार, ठीक है, आधार आप मान सकते हैं कुछ भी, जैसे इसको ए माने, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी। तो इसको लिख सकते हैं आधार ए बी बराबर 12 मीटर है, ठीक है। तो हमें उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई है। इसी से मार रखकर जो है हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे, 1/2 है। आधार हमें दिया हुआ है, देखिए आधार जो है 12 दिया है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे। ऊंचाई हमें पता नहीं, ठीक है। तो ऊंचाई को आप अपने मान से h भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऊंचाई लिख लेना, ऊंचाई h बराबर पता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह h लिख लेना। तो देखिए जो है यहाँ 1/2 लिखे हैं, 10 के 10 आधार को 12 लिख दें, तो ये 2 से 12 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो क्या मिलेगा 36 बराबर यहाँ 6 और यहाँ h है, ठीक है। तो हमें h का मान चाहिए, तो h का मान चाहिए तो 6 को इसके तरफ भेजेंगे, इधर क्या है 36 है, तो 6 इसके तरफ आएगा तो ये बटे में हो जाएगा इसे। तो h का मान क्या हो जाएगा, 36 को 6 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो h क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे ऊंचाई h बराबर 6, ठीक है। तो ये 6 क्या है, मीटर है, क्योंकि इसका जो है बाकी सब मीटर में दिया है, आधार मीटर में दिया है, क्षेत्रफल मीटर में दिया है, तो ये भी जो है मीटर में ही कहलाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो आप भी इसे बनाकर देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे स्टूडेंट। तो ये 5.2 का दूसरा प्रश्न लिखा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है बनाते हैं, बहुत ही सरल है। क्या देखिए यहाँ पर आयत दिया हुआ है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो आयत किस तरह से होता है, आयत जो है इस तरह से होता है। इसका लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर रहता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई नहीं, आमने सामने भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे कि ये जितना होगा उतने ये होगा, ठीक है। इसको एल मानेंगे तो ये भी एल कहलाएगा, ये लंबाई को एल माना जाता है, और चौड़ाई को बी माना जाएगा तो ये भी बी उतना ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, इसको इसी को आयत बोलते हैं। तो बोला है कि ठीक है, तो वैसे हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर एल मान लो और चौड़ाई बराबर बी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेना पूरा पूरा लंबाई और चौड़ाई करके। तो लंबाई को एल मान लिया, चौड़ाई को बी मान ले, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई जो है अधिक है उसके चौड़ाई से, ठीक है। तो कितना अधिक है, 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर बोल रहा है, ठीक है। लंबाई उसके चौड़ाई से अधिक है, तो इस चौड़ाई को बी मान रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर नहीं है, ये जो लंबाई जो है बड़ा है, तो दोनों बराबर करने के लिए इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी तो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तब जाके वो लंबाई के बराबर होगा। अगर इसे इसका 5 को हटा देंगे तो ये बराबर नहीं होगा। अब जो एल बड़ा है, ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला कथन। इसी प्रकार एक और दिया है कि परिमाप जो है चौड़ाई का 5 गुना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब इसके चारों भुजाओं को जोड़ना है। तो देखना यहाँ एल को जोड़ेंगे, फिर बी को जोड़ेंगे, फिर एल को जोड़ेंगे, फिर बी को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 बार एल है और 2 बार बी है, तो इसी को सूत्र बना दिया है, दोनों में से 2 को बाहर निकाल के एल धन बी ऐसे करके, ठीक है। तो दूसरा में इसी को इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार दूसरा है परिमाप जो है चौड़ाई का 5 गुना है। तो परिमाप यह होता है आयत का परिमाप, ठीक है। या फिर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में भी आयत
आयत का परिमाप बराबर चौड़ाई का 5 गुना बोल रहा है, तो 5 गुना चौड़ाई लिख सकते हैं ऐसे, चौड़ाई का 5 गुना है करके, ठीक है। तो आयत का परिमाप इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इसके चारों भुजा को जोड़ोगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो वह है 2l + b, और ये जो है 5, चौड़ाई को b माने हैं तो b लिख देना ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान रखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो है l बराबर b धन 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है l है, यहाँ पर l के जगह हम b का मान रख देते हैं, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, l के जगह में इसको रखेंगे b धन 5, और यहाँ पहले से b है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 5 के 5 और b का b, ठीक है, हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 2 बार b हो गया है, बाहर में b है, और ये जो है एक b और एक और b, तो कुल मिला के 2b धन 5, और यहाँ 5b पहले से है। तो इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुना 2 से तो 2 दूनी 4b, और 2 का गुना 5 से तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, इधर 5b है। ऐसा करते हैं, चलो b वाले को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। तो ये 5b को इधर ले जाओ या इसको ले लो, ठीक है, एक ही है। तो ऐसा करते हैं, ये जो 4b है इसके तरफ ला लेंगे 5b की तरफ, ये 5b है, 4 वाले को इधर लाएंगे तो ऋण 4b हो जाएगा, ठीक है। इधर धन था, इसके तरफ आकर ऋण हो गया, और यहाँ पर 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो 10, 5 में से 4 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, वो क्या है, b है, ठीक है। तो 5b से में से 4b घटा देंगे तो एक b बचेगा, तो b क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। हमने चौड़ाई माना था b को, तो हम इसको लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 10, ठीक है। किस में दिया है, बाकी को सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेमी लिख सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर, ठीक। चौड़ाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया तो इसका लंबाई भी निकाल सकते हैं। लंबाई बराबर देखिए यहाँ पर है l, यानी कि लंबाई l बराबर क्या है, b धन 5 है, यानी कि l बराबर b का मान क्या निकाल लिए हैं, 10 निकाल लिए हैं अभी। तो यहाँ 10 रखेंगे, धन 5 है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, l बराबर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। l क्या है, लंबाई है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। आप लोग भी बनाकर देखना, बहुत ही सरल प्रश्न दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना, ठीक है। कोई भी बात हो तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ।